किसी को भी सस्ती कॉपी बोल देना, किसी को भी सॉफ्ट पोर्न स्टार बोल देना या किसी को भी पोर्न सिंगर बोल देना। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से कंगना रनौत के एक ऐसे ट्वीट का रिप्लाई देना चाहता हूं जिसमें वो खुद ही डिबेट करने को बोलती हैं कि कोई उनको एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बता दे जिन्होंने उनसे ज्यादा वैरायटी में रोल्स किए हों और जिनका क्राफ्ट उनसे ज्यादा अच्छा होगा कि उनको साउथ की सुपरस्टार बोला जाता है। प्रियंका चोपड़ा, वेल मुझे तो ऐसा लगता है कि जब आपने ये ट्वीट भी किया होगा तो आपके दिमाग में प्रियंका चोपड़ा आई ही नहीं होगी, क्योंकि अगर आपके दिमाग में प्रियंका चोपड़ा आ जाती तो शायद आप वो ट्वीट ना करते। अलग कैटेगरी में उनको फिल्म फेयर अवार्ड मिले हैं, 5 डिफरेंट कैटेगरी। देवदास में पारो, जो कि आज भी एक आइकॉनिक कैरेक्टर माना जाता है। शी इज द ओनली वन एक्ट्रेस जिन्होंने 4 ऐसी डिफरेंट मूवीज की जिसमें वो 4 डिफरेंट किरदार में नजर आई और हम सबको इतनी ज्यादा वैरायटी एक ही साल में देखी। हेमा मालिनी जी तब की उपलब्धियां खुद बोलती हैं, उनको खुद बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे ये चीज समझ में नहीं आती कि आखिर कई लोगों को इतना ज्यादा घमंड अपने ऊपर कैसे हो सकता है। हमेशा कई लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि वही सही है, वही बेस्ट है। कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस कॉन्फिडेंस की एक लिमिट भी होती है। उस कॉन्फिडेंस को जब हम ओवर कॉन्फिडेंस में बदल देते हैं तो उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। हमेशा मैं करते रहने से क्या ही फर्क पड़ जाता है। हमेशा अपने आप को बाकियों से ऊपर दिखाने के लिए किसी को भी सस्ती कॉपी बोल देना, किसी को भी सॉफ्ट पोर्न स्टार बोल देना या किसी को भी पोर्न सिंगर बोल देना, ये कहां तक ही सही लगता है? आप ही बताइए कि आपको ये सब बातें सही लगती हैं? अभी तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूं। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं जिनकी उंगलियां आजकल ट्विटर पे चलती ही रहती हैं। मैं मानता हूं कि आप एक बेहतरीन एक्ट्रेस हैं और आपने बहुत सारे ऐसे किरदार भी निभाए हैं जो कि बहुत ही ज्यादा तारीफ डिजर्व करते हैं। और आपकी अगर जर्नी को भी देखें तो जहां से आपने स्टार्ट किया था और जहां पे आज आप पहुंची हैं, बहुत ही ज्यादा कमेंडेबल चीज है और ये बहुत सारे लोगों को इंस्पायर भी करती है। लेकिन किसी को भी सस्ती कॉपी बुला देना, किसी को भी पोर्न सिंगर बुला देना, ये कहां तक ही ठीक लगता है? और अपनी तारीफ हमेशा खुद ही करते रहना, ये कहां तक ठीक लगता है? आज मैं इस वीडियो के माध्यम से कंगना रनौत के एक ऐसे ट्वीट का रिप्लाई देना चाहता हूं जिसमें वो खुद ही डिबेट करने को बोलती हैं कि कोई उनको एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बता दे जिन्होंने उनसे ज्यादा वैरायटी में रोल्स किए हों और जिनका क्राफ्ट उनसे ज्यादा अच्छा हो। इस बात को शुरू करने से पहले मैं आपको उनके ट्वीट्स तो दिखा दूं जिनमें वो खुद ही ये सब बातें कहती हैं और अपनी तारीफ करते हुए ऐसे ट्वीट्स करती हैं। कंगना ट्वीट करते हुए कहती हैं, मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन अलर्ट, द काइंड ऑफ रेंज आई डिस्प्ले एज अ परफॉर्मर no other actress on this globe has that right now. I have raw talent like Meryl Streep for layered characters depiction, but I can also do skilled action and glamour like Gal Gadot. और इसी पे वो कहती हैं, I am open for debate. If anyone can show me more range and brilliance of craft than me by any other actress on this planet. वाह, वो planet पे पूछ रही हैं कि इनसे अच्छी एक्ट्रेस कौन है? I promise to give you my arrogance. Until then, I can surely afford the luxury of pride. #Thalaivi, #Dhakkad. Well, इन दोनों ट्वीट्स में तो बस यही चीज नजर आ रही है कि वो किस तरह से अपनी तारीफ खुद ही कर रही हैं और किस तरह से ये कह रही हैं कि वो वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेस है और इस चीज पे डिबेट करने को भी कह रही हैं कि उनसे ज्यादा रेंज और उनसे ज्यादा ब्रिलियंस ऑफ क्राफ्ट किसी और एक्ट्रेस में नहीं किया। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए थे जिनमें उन्होंने बहुत सारी एक्ट्रेसेस के बारे में लिखा था कि इनकी परफॉर्मेंस आपसे ज्यादा बेटर है, लेकिन शायद कंगना ने उन सब चीजों को नहीं देखा और उसके बाद इस चीज पर ये रिप्लाई कर दिया। टुडे मोस्ट ऑफ द कमेंट्स हैज बीन एनकरेजिंग, द वंस हु डिडंट एग्री विद मी जस्ट बुलेट और ट्रोल्ड, didn't give any logical counter argument or proof of somebody's filmography which shows range and brilliance like mine. So let's be fair, all and all I stand vindicated, thanks. इस ट्वीट में वो ये चीज कहना चाहती है कि किसी ने भी उनको लॉजिकल आंसर नहीं दिया और उनको ट्रोल कर दिया। वेल, ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है कि आपको एक लॉजिकल आंसर दे सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुष्का शेट्टी की। आपने हाल ही में थलाइवी की है तो आपको अनुष्का शेट्टी के बारे में पता ही होगा कि उनको साउथ की सुपरस्टार बोला जाता है। शी इज द लेडी सुपरस्टार ऑफ साउथ इंडियन सिनेमा। वो इतनी ज्यादा हम्बल है, इतनी ज्यादा डाउन टू अर्थ है कि उनके इंटरव्यूज जब आप देखेंगे तो आप खुद उनकी दीवानी हो जाएंगी। नाउ कमिंग टू योर पॉइंट, एक्टिंग स्किल्स। अगर आपने उनकी मूवी अरुंधति देखी हो तो आप खुद हैरान हो जाएंगी। अरुंधति में उनकी परफॉर्मेंस वन ऑफ द बेस्ट फीमेल की थी जो कि आज तक हमने इंडियन सिनेमा में देखी। अरुंधति में उन्होंने जिस तरह का कमाल, जिस तरह की एक्टिंग दिखाई है
वो अभी तक काबिलियत तारीफ है। उसके अलावा रुद्रमा देवी और भाग्यमती जैसी मूवीज में भी उन्होंने अपनी एक्टिंग पे 4 चांद लगाए हुए हैं। नाउ कमिंग टू द बॉक्स ऑफिस पर्सपेक्टिव, तो आपने बाहुबली के बारे में तो सुना ही होगा, बाहुबली 2 के बारे में भी सुना होगा, जिसमें अनुष्का शेट्टी एक अहम भूमिका में नजर आई थी। उन्होंने उसमें एक्शन सीक्वेंस भी किए और उसमें उन्होंने एक रानी का ओहदा एक इतने अच्छे तरीके से निभाया जो कि शायद कोई ही निभा पाता है। और उनकी एक्टिंग की इतनी ज्यादा तारीफ की गई थी उस मूवी में जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। चलो एक बार के लिए ये अज्यूम कर ही लेते हैं कि आपने अनुष्का शेट्टी का नाम नहीं सुना क्योंकि वो बॉलीवुड से नहीं है, लेकिन आपने विद्या बालन जी का नाम तो जरूर सुना होगा। जिस तरह से आपके पास नेशनल अवार्ड है, उनके पास भी नेशनल अवार्ड है, और जो फोटो आपने ट्वीट करते टाइम भी डाली है वो एकदम विद्या बालन के कैरेक्टर द डर्टी पिक्चर से रिजेंबल कर रही है। और जिस तरह का कैरेक्टर विद्या बालन ने द डर्टी पिक्चर में निभाया था, आज भी उस कैरेक्टर की तारीफ की जाती है और उस कैरेक्टर को आज भी वन ऑफ द बेस्ट फीमेल कैरेक्टर कंसिडर किया जाता है। नाउ कमिंग टू योर पॉइंट रिगार्डिंग द रोल्स एंड द वैरायटी इन देयर रोल्स, तो आपने कहानी के बारे में तो सुना ही होगा। कहानी के बाद विद्या बालन जी की एक और मूवी है बेगम जान, और इन दोनों मूवीज में कोई सिमिलैरिटी नजर नहीं आती और इन दोनों का किरदार एकदम हटके है। आपने परिणीता तो देखी ही होगी और उसके बाद तुम्हारी सुल्लू भी देखी होगी, तो इन 5 ही मूवीज में उनकी वैरायटी ऑफ रोल्स देखने को मिलते हैं। चलो थोड़े टाइम के लिए मान भी लेते हैं कि आपने विद्या बालन जी की कोई भी मूवी नहीं देखी और उनको इग्नोर करते हैं, लेकिन अब बात करता हूं मैं प्रियंका चोपड़ा की। प्रियंका चोपड़ा, वेल मुझे तो ऐसा लगता है कि जब आपने ये ट्वीट भी किया होगा तो आपके दिमाग में प्रियंका चोपड़ा आई ही नहीं होगी, क्योंकि अगर आपके दिमाग में प्रियंका चोपड़ा आ जाती तो शायद आप वो ट्वीट ना करती। चलो एक पल के लिए मान भी लेते हैं कि प्रियंका चोपड़ा कभी भी मिस वर्ल्ड का खिताब नहीं जीती, कभी भी उनका नाम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में नहीं आया, कभी भी वो फोर्ब्स की लिस्ट में शामिल नहीं हुई। चलो यही मान लेते हैं कि फोर्ब्स की लिस्ट ही झूठी है। कभी भी वो हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस नहीं थी, कभी भी उनको फिल्म फेयर अवार्ड नहीं, चलो फिल्म फेयर अवार्ड की तो बात भी नहीं करते, लेकिन इन सबसे हटके उनके पास नेशनल अवार्ड है, उनके पास पद्मश्री अवार्ड है। इन चीजों को तो इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते और उन्होंने भी आप ही के जैसे मेहनत करके ये मुकाम हासिल किया है। और अगर आप वैरायटी ऑफ रोल्स की बात करती हैं तो प्रियंका चोपड़ा से ज्यादा वैरायटी ऑफ रोल्स शायद ही किसी ने किए हों। उनका तो ऐसा रिकॉर्ड है जो कि शायद कोई तोड़ भी ना पाए। 5 अलग अलग कैटेगरी में उनको फिल्म फेयर अवार्ड मिले हैं, 5 डिफरेंट कैटेगरी में, जिससे उनकी वैरायटी समझ में आती है। वेल आपने प्रियंका की फैशन मूवी देखी है? वेल देखी ही होगी, इसके लिए उनको नेशनल अवार्ड भी मिला था। बाजीराव मस्तानी में काशीबाई का रोल तो देखा ही होगा, तो बेवॉच में विक्टोरिया लीड्स भी देखी होगी और दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं है। जय गंगाजल में अब्बा माथुर और द स्काई इज पिंक में अदिति, दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं थी। मैरी कॉम में मैरी कॉम का किरदार और क्रिश 3 में प्रिया का किरदार जमीन आसमान का फर्क था। बर्फी में झिलमिल, डॉन 2 की रोमा, कमीने की स्वीटी, ऐतराज की सोनिया, और हॉलीवुड में इतने ज्यादा रोल्स जिनमें जमीन आसमान का फर्क था। और जो बात आप कह रही थी कि आपको ज्यादा वैरायटी वाले रोल्स जिसने किए हो ऐसी कोई एक्ट्रेस इस प्लेनेट पे दिखा दे, तो ये देखो मैंने बॉलीवुड में ही दिखा दी कि प्रियंका चोपड़ा ने ऐसे ऐसे किरदार निभाए हैं जो कि एक दूसरे से बिल्कुल भी मेल नहीं खाते, और इतने ज्यादा वैरायटी वाले किरदार उन्होंने लोगों के सामने लेके आई हैं जिसके लिए उनको बहुत ज्यादा तारीफ भी मिली। चलो प्रियंका की बात भी छोड़ते हैं, अब बात करते हैं ऐश्वर्या राय बच्चन की। ऐश्वर्या राय बच्चन एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बॉलीवुड का दरवाजा खोला था। उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2009 में पद्मश्री मिला था और गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस के द्वारा भी एक अवार्ड मिला था। चलो अवार्ड्स की बातें साइड पे रखते हैं। आई विल स्टिक टू द ओनली एक्टिंग पॉइंट्स एंड देयर वैरायटी इन रोल्स। देवदास में पारो, जो कि आज भी एक आइकॉनिक कैरेक्टर माना जाता है। जोधा अकबर में जोधा भाई, जिस किरदार को निभाना भी बिल्कुल आसान नहीं था। सरबजीत में दलबीर कौर, ए दिल मुश्किल में ग्लैमरस सबा खान, धूम 2 में सुनहरी का एक्शन और सेक्सी अवतार, उमराव जान में सादगी और अदा, हम दिल दे चुके सनम में नटखट सी नंदिनी, और न जाने क्या क्या। और कितनी ही वैरायटी चाहिए आपको इनके रोल्स में। चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये सब आपसे सीनियर एक्टर हैं, तो इनको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आपकी कंटेम्प्रेरीज एक्ट्रेस की बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं दीपिका पादुकोण के बारे में। Have you seen the variety of roles she did? उन्होंने 2013 में ही 600 करोड़ का ऐसा बिजनेस किया कि लोग भी दंग रह गए थे। और सिर्फ बिजनेस से कंपेयर नहीं कर रहा, उन्होंने उस साल में 4 ऐसी मूवीज दी थी जिनमें उनका हर एक किरदार एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग था। जैसे कि रेस 2 में सेक्सी अलीना, ये जवानी है दीवानी में सिंपल और गर्ल नेक्स्ट डोर का किरदार नैना तलवार, चेन्नई एक्सप्रेस में कॉमेडी रोल में मीना लोचिनी,
और गोले की रासलीला रामलीला में स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट रोल लीला सनेरा। और ये बात तो मैं मानने को ही तैयार नहीं कि इन सब मूवीज की सफलता में दीपिका पादुकोण का बिल्कुल भी योगदान नहीं था। शी इज द ओनली वन एक्ट्रेस जिन्होंने 4 ऐसी डिफरेंट मूवीज की जिसमें वो 4 डिफरेंट किरदार में नजर आई और हम सबको इतनी ज्यादा वैरायटी एक ही साल में देखने को मिली। हैव यू सीन हर इन पीकू, पद्मावत और छपाक? ये सारे ही रोल एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं। और तमाशा में तो तारा को कैसे ही बोला जा सकता है, और कॉकटेल की वेरोनिका जिन्होंने तो उनकी लाइफ ही बदल दी। Have you seen these kind of varieties in any actress filmography? चलो दीपिका नहीं तो अब बात करते हैं तापसी पन्नू की, जिनको आप ही अपनी सस्ती कॉपी बोलती हैं। वेल, हमें तो नहीं लगता कि वो आपकी सस्ती कॉपी हैं, लेकिन जिस तरह के किरदार आप ढूंढना चाहते हैं कि कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग फीमेल किरदार आप देखें, तो तापसी की अगर आप फिल्मोग्राफी चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने कितने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स निभाए हैं। आरती इन मुल्क, नैना इन बदला, रुम्मी बग्गा इन मन मर्जियां, स्वप्ना इन गेम ओवर, अमृता इन थप्पड़, शबाना खान इन नाम शबाना, मीनल इन पिंक, और भी न जाने कितने ही उनके ऐसे किरदार हैं जिनको मैंने अभी मेंशन नहीं किया। चलो थोड़े टाइम के लिए हम इनको भी इग्नोर करते हैं और बात करते हैं वेटरन एक्ट्रेसेस के बारे में। वेल, मुझे ऐसा लगेगा कि अगर मैं उनको इस चीज से कंपेयर भी करूंगा तो उनका नीचा दिखाना हो जाएगा। मैं इस चीज के लिए उनको कंपेयर भी नहीं कर सकता, और जिस तरह की उपलब्धियां उन्होंने अभी तक हासिल की हैं, मैं उनको किसी के साथ भी कंपेयर नहीं कर सकता। मैं बस आपको यही कहूंगा कि अगर आपको वैरायटी ऑफ रोल्स, वैरायटी ऑफ स्ट्रॉन्ग रोल्स देखने हैं तो चेक आउट द फिल्मोग्राफी ऑफ दीज एक्ट्रेसेस। हेमा मालिनी जी, तब्बू, रेखा, काजोल, माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी जी, रानी मुखर्जी, समिता पाटिल, शबाना आजमी, करिश्मा कपूर, करीना कपूर, और भी न जाने कितनी ही ऐसी एक्ट्रेसेस हैं who have changed the narrative of female lead in Indian cinema। अगर मैं रानी मुखर्जी और श्रीदेवी जी की बात करूं तो वो उनमें अभी तक वो टैलेंट है कि अगर वो अपने बलबूते पर किसी भी मूवी को रिलीज करती हैं विद डिफरेंट रोल्स, अभी भी उनकी मूवीज एकदम हिट हो जाती हैं। इसी के साथ मैं एक और चीज ऐड करना चाहता हूं कि जिनकी उपलब्धियां खुद बोलती हैं उनको खुद बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी के साथ मैं एंड में एक शायरी भी बोलना चाहता हूं जो कि डॉक्टर राहत इंदौरी के द्वारा लिखी गई है। बहुत गरूर था छत को छत होने का, बहुत गरूर था छत को छत होने का, एक मंजिल और बनी और छत फर्श हो गई। इसी के साथ आज के लिए अलविदा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि मैं ऐसी वीडियो आप तक और भी लेके आ सकूं। धन्यवाद।